हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम तीनों आईपीओस के बारे में जो कल से ओपन होने जा रहे हैं। वैसे तो देखिए, 4 आईपीओस हमको क्लैश करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, जो 12 तारीख से आईपीओ ओपन होगा उसका पैसा भी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। बट क्योंकि कल 3 आईपीओ ओपन हो रहे हैं, तो हम 3 आईपीओस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, विशाल मेगा मार्ट, साई लाइफ साइंसेज और मोबिक्विक। इस वीडियो में दोस्तों हम बस ये पता करने वाले हैं कि कौन सा बेहतर आईपीओ दिख रहा है। राइट, पहली बात। दूसरी बात, कहाँ पर ज़्यादा चांसेस है दोस्तों किसके अलॉटमेंट आने के, क्यों ऐसा ज़्यादा मैं कह रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा आगे। और तीसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि किस आईपीओ में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि जब बहुत सारे आईपीओ आते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि हम सब आईपीओ में दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, बट हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि दोस्तों आपके पास फंड्स की कमी नहीं हो सकता है काफ़ी लोग के पास फंड्स की कमी हो। ठीक है, तो दोनों पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में उसी के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो को आप लोग दोस्तों पूरा ज़रूर देखना। तो देखिए, विशाल मेगा मार्ट ये आईपीओ खुलने वाला है। राइट, कल से ये भी 13 तारीख तक ओपन रहेगा। 78 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 190 शेयर्स का इसका लॉट साइज है। 8,000 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ होने जा रहा है। पूरा का पूरा ओएफएस है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। अब सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, विशाल मेगा मार्ट का जो आईपीओ का साइज है, राइट, वो सबसे ज़्यादा बड़ा है जो भी दोस्तों अभी हमको आईपीओ आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। ये बिगेस्ट आईपीओ आपको देखने को मिलेगा। जो पांचों आईपीओ बेसिकली अभी ओपन होने वाले हैं, 13 तारीख की आईपीओ को हम अगर गिन लेते हैं, तो ये सबसे बिगेस्ट है 8,000 करोड़ का। और बड़ी बात क्या है और ख़ास बात क्या है कि अगर यहाँ पर आप रिटेल कैटेगरी में ही लगाते हैं, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि देखिए ज़्यादातर लोग रिटेल में ही अप्लाई कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस आईपीओ के अंदर रिटेल का जो पोर्शन है वो भी कितना है, 35%। अब जिनको नहीं पता है दोस्तों किस तरीके से पोर्शन निकाला जाता है, तो देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, 8,000 करोड़ का ये पूरा आईपीओ है और उसमें से 35% हिस्सा जो है वो बेसिकली किसको मिलेगा, वो याद रखिएगा, रिटेल को मिलता हुआ दिखेगा। इसका मतलब ये है कि रिटेल के पास इस आईपीओ में कितना जाने वाला है, ऑलमोस्ट 2,800 करोड़ रुपये। 2,800 करोड़ रुपए जो है वो बेसिकली रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व है। बिग एच के लिए दोस्तों याद रखिएगा, जो रिजर्वेशन होता है वो 10% का होता है, यानी 8,000 करोड़ का 10% 800 करोड़ बिग एच के लिए, और स्मॉल एच के लिए 5% होता है, यानी 400 करोड़ स्मॉल एच के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर इस आईपीओ में आप सोच रहे हैं कि मैं रिटेल में लगाऊं या फिर मैं लगाऊं एच में, और इसमें भी कौन सी, बिग और स्मॉल, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट अगर किसी को कहीं मिलेगा तो वो मिलेगा दोस्तों रिटेल में। इस आईपीओ के अंदर दोस्तों रिटेल 2,800 करोड़ का है, यानी मान के चलिए रिटेल कैटेगरी अगर 3 गुना भी सब्सक्राइब पूरी होती है ना, तो 8,000 करोड़ रुपए आते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों इस आईपीओ के अंदर रिटेल पोर्शन जो है वो 2 से 3 गुना हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखेगा, यानी रिटेल के अंदर अलॉटमेंट आने के चांसेस बहुत ब्राइट रहेंगे। बिग एच की अगर बात करता हूँ तो बिग एच भी मुझे लगता है कि दोस्तों 10 से 15 गुना सब्सक्राइब हो सकती है। 10 से 15 का मतलब कितना है कि 15 डिवाइड बाय 5, 3 गुना। तो बिग एच कैटेगरी भी दोस्तों चांसेस ये है कि 3 या मैक्स टू मैक्स 5 गुना तक जाती हुई दिखेगी। लेकिन स्मॉल एच कैटेगरी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हो सकता है कि 30 गुना से 35 गुना भी बढ़ जाए। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप इस आईपीओ में लगाने की सोच रहे हैं विशाल मेगा मार्ट के अंदर, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो विशाल मेगा मार्ट की करंट ग्रे मार्केट है वो भी आपको बता ही देता हूँ, वो है दोस्तों ऑलमोस्ट जो अभी करंट चल रही है अकॉर्डिंग टू व्हाट ग्रे मार्केट सेज। राइट, ग्रे मार्केट के हिसाब से आपको मैं जो बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू व्हाट सोर्सेस, ये है कि ऑलमोस्ट 24-25% के आसपास अभी इसकी करंट ग्रे मार्केट है। ठीक है, कितनी ग्रे मार्केट है, 25%। तो ये बात ध्यान रखिए, इन तीनों आईपीओ में से एक आईपीओ तो कंफर्म है, अगर आप लगाने की सोच रहे हैं तो वो विशाल मेगा मार्ट है। और विशाल मेगा मार्ट के अंदर अगर आपको अलॉटमेंट भी चाहिए तो सबसे ज़्यादा चांसेस याद रखेंगे रिटेल में रहने वाले, और फिर रहेंगे दोस्तों बिग एच में। स्मॉल एच के अंदर चांसेस बहुत ही कम रहते हैं अलॉटमेंट आने की, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ही टफ रहता है अलॉटमेंट आना स्मॉल एच के अंदर। सबसे ज़्यादा चांसेस अगर कहीं ब्राइट है तो वो बिग में है या तो रिटेल में है। अगर आपके पास फंड्स की कमी है और आप सोच रहे हैं कि नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम अच्छे आईपीओ में लगा सकूँ, तो रिटेल सबसे बेस्ट दोस्तों ऑप्शन रहेगा आपके लिए, जहाँ पर आपको अलॉटमेंट भी मिल सकता है। जैसे मैं कह रहा हूँ 2 से 3 गुना अगर बढ़ता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, 3 में से एक नंबर खुलना आसान है रादर देन कि दोस्तों हम वहाँ पे जाए जहाँ पर मुश्किल है। तो पहला आईपीओ दोस्तों विशाल मेगा मार्ट हो गया, जिस पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो क्या मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जी हाँ, मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ। मैं आपको नहीं कह सकता कि आप अप्लाई करिए या फिर अवॉइड करिए, अकॉर्डिंग टू व्हाट सीबी रेगुलेशन से आपको पता ही है, लेकिन मेरा क्या व्यू है ये आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं खुद जरूर अप्लाई करूँगा। दूसरी कंपनी दोस्तों आती है साई लाइफ साइंसेज। साई लाइफ साइंसेज दोस्तों ये भी कल से ही खुलेगा। ठीक है, 549 का इसका प्राइस बैंड है, 27 शेयर्स का लॉट साइज है।
इस आईपीओ का साइज़ है दोस्तों करीबन 3042 करोड़ का, ठीक है। इसमें से जो फ्रेश इशू है वो 950 करोड़ का है, ऑफर फॉर सेल 2092 करोड़ का। अब इस आईपीओ में भी ये बात ध्यान रखिएगा, जो रिटेल का हिस्सा है वो कितना है, 35% का। अब रिटेल का 35% का हिस्सा का मतलब कि दोस्तों कितना हुआ कि देखिए 3042 करोड़ का ये आईपीओ है और इसमें से रिटेल को दिया गया है कितना, 35%। यानी दोस्तों रिटेल के पास जो हिस्सा जाएगा वो क्लोज टू 1000 करोड़, 1064 करोड़ एग्जैक्ट इतना जाएगा। यानी इस आईपीओ के अंदर आप मुझसे पूछेंगे तो रिटेल का 5 गुना भरना भी मुझे मुश्किल लगता है, सच तो यही है। 4 गुना भी मुश्किल लगता है, क्योंकि देखिए साई लाइफ साइंसेज जिस वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है वो थोड़ी सी हाई नज़र आती है, थोड़ी सी नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा ही हाई नज़र आती है। देखिए कंपनी सीडीएमओ सेक्टर से बिलोंग करती है, मतलब सीडीएमओ का काम कर रही है और सीडीएमओ आप सुन ही रहे हैं काफ़ी बढ़िया कर रही है। अभी एक खबर निकल कर आ गई थी नेगेटिव, जिसके बाद सारे सीडीएमओ शेयर्स में आपको गिरावट देखने को मिल गई थी, भले वो डिवीज़ हो, सिंजीन हो, न्यूलैंड लैब हो, राइट, बहुत सारे ऐसी कंपनीज है जो सीडीएमओ प्लेयर्स है। लेकिन अब अगर आप मुझसे पूछेंगे इस आईपीओ के अंदर, सिंपल सी बात है, क्योंकि वैल्यूएशंस हाई है और उतना ज़्यादा स्कोप ऑफ मनी दिखता नहीं है। ग्रे मार्केट क्या कहती है, ग्रे मार्केट दोस्तों कहती है कि इस आईपीओ के अंदर आपका पैसा बन सकता है क्लोज टू 4-5%, 6%, कई जगह पे 6% भी है, मतलब 800 रुपये के आसपास बताया जा रहा है। तो इस आईपीओ के अंदर अगर आप सोच रहे हैं लगाने का, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा बनने की एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है, राइट। 6% का मतलब ये है कि जो रिस्क है वो भी है कि हो सकता है कि नेगेटिव भी खुल जाए, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो अगर आप साई लाइफ साइंसेज पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगा, साई लाइफ साइंसेज को बिल्कुल अपना लास्ट आईपीओ रखें। अगर सब आईपीओ में मेरे से लग जाता है तो मेरे पास आखिरी आईपीओ आजमाने के लिए लग कि ठीक है एक लगा दी तो लगा दी। अदरवाइज इस आईपीओ के अंदर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अभी भी मैंने खुद ने भी देखिए कंफर्म नहीं किया, मतलब आपको मैं कह सकता हूँ कि अभी मैं भी आखिरी दिन सोचूंगा कितना पैसा क्यूआईबी का आएगा, उसके बाद जाकर दोस्तों मैं लगाने की सोचूंगा। अभी मैं भी ये कहता हूँ कि इस आईपीओ को थोड़ा सा अभी के लिए अवॉइड हम करेंगे, मैं खुद अवॉइड करूँगा। आखिरी दिन जो भी होगा वो आपको मैं बता दूंगा मेरे साइड से, बट अभी के लिए मुझे ये आईपीओ अवॉइड दिखता है। तीसरा आईपीओ आता है दोस्तों मोबीक्विक, ठीक है। मोबीक्विक आईपीओ भी याद रखिएगा, आपको ओपन होता हुआ दिखेगा कल से ही। 279 का इसका प्राइस बैंड है, 53 शेयर्स का लॉट साइज है, 572 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ होने वाला है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, ठीक है। अब इस आईपीओ के अंदर खास बात क्या है, देखिए 572 करोड़ का आईपीओ, तो सबसे तो साइज अपने आप में आपको स्मॉल ही देखने को मिलेगा, राइट, ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा आईपीओ है। प्लस इस आईपीओ के अंदर जो रिटेल पोर्शन है वो दोस्तों कितना है, मात्र 10%। यानी रिटेल के पास दोस्तों कितना हिस्सा जाने वाला है, मात्र 57.2 करोड़ का। बड़ी बात क्या है कि दोस्तों इस आईपीओ के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रे मार्केट आपको देखने को मिलेगी। अभी इसकी जो ग्रे मार्केट है वो क्लोज टू 49% भी कई जगह पे चल रही है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों मोबीक्विक आईपीओ को रिस्पॉन्स सबसे अच्छा मिलने की उम्मीद है अगर ग्रे मार्केट के हिसाब से चला जाए। अगर ग्रे मार्केट की तरफ चलता हूँ तो दोस्तों 57 करोड़ का ये रिटेल पोर्शन है, और रिटेल पोर्शन मेरे हिसाब से कम दोस्तों इस आईपीओ में 6 से 7 हज़ार करोड़ फेच कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो रिटेल पोर्शन है वो करीबन हमको यहाँ से अगर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ जाता है 120 से 125 गुना भी, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हाँ, 120 से 130 गुना भी सब्सक्राइब हो सकता है अगर रिटेल ने सोचा कि नहीं मैं सिर्फ इसी आईपीओ में लगाऊंगा, अगर यहाँ पर पैसा क्योंकि सबसे ज़्यादा बनता हुआ दिखा है। जो सच बात है वो सही है कि रिटेल सबसे ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों आपको पैसा लगाता हुआ दिखेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर बन सकता है। तो अब ये बात ध्यान रखिएगा कि जिनको फंड की शॉर्टेज है और जो सोच रहे हैं कि मुझे उस आईपीओ में ज़्यादा लगाने का सोचना है जहाँ पर कम से कम अलॉटमेंट भी आए और पैसा भी ठीक ठाक बन जाए, तो हो सकता है कि देखिए आपको मोबीक्विक छोड़ना पड़ जाए। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, मोबीक्विक में रिटेल अगर आप एप्लीकेशन लगा भी रहे हैं, राइट, सोच रहे हैं कि मैं लगाऊं रिटेल, तो ये बात ध्यान रखिएगा अलॉटमेंट आने के चांसेस बहुत पुअर है यहाँ पर, मतलब बहुत कम रहने वाले हैं, राइट। रिटेल खराब से खराब सिचुएशन में भी मुझे लगता है कि देखिए 100 गुना इस आईपीओ को आराम से भर देगा, ये चांसेस पूरे हैं। 57 करोड़ का आईपीओ है, 100 गुना का मतलब 5700 करोड़ हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ है तो हो सकता है कि थोड़ा सा फंड डिवाइड हो जाए, बट 100 नहीं होता है तो कम से कम 80-90 गुना तो होगा, राइट। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि मोबीक्विक में अलॉटमेंट आने के चांसेस बहुत कम है। नो डाउट ग्रे मार्केट सबसे अच्छी है, बट अलॉटमेंट आने के चांसेस सबसे ज़्यादा कम अगर कहीं होंगे तो वो मोबीक्विक में होंगे, क्योंकि इसमें रिटेल भी 10% ही, 35% होता तो थोड़े से ज़्यादा चांसेस होते, बट 10% ही है तो सबसे कम चांसेस होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इन तीनों आईपीओ में ब्राइट चांसेस कहाँ पे, विशाल के अंदर, और विशाल में पैसा भी आपको ठीक ठाक बनता हुआ दिख जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर विशाल के अंदर दोस्तों पैसा बन जाता है 20-25%, तो कम नहीं है, राइट। मेरे हिसाब से तो दोस्तों 25% ज़्यादा बनना चाहिए, बट अगेन मार्केट की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है किस तरीके से बाजार रहता है, और ग्रे मार्केट तो अभी करंट 24% ही बता रही है, तो उससे ज़्यादा हम जाते नहीं है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि तीनों आईपीओज में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, मेरे हिसाब से विशाल। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी विशाल है, दूसरी मोबीक्विक है, और तीसरी जाकर दोस्तों कौन सी रहेगी, बेसिकली यहाँ पर
साई लाइफ साइंसेज। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन सी तीनों प्रायोरिटीज़ है। आप लोग बताइए आपकी प्रायोरिटी क्या है, 1 2 3 करके लिखिए। आपको क्या लगता है आप किस में पहले लगाएंगे, दूसरा किस में और तीसरा किस में, ये आप बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।